हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं MMPC 014 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग? फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग is the process by which a company recognize its financial structure to improve its financial health, mainly debt and equity. फाइनेंस स्ट्रक्चर एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को समझती है और उसको इम्प्रूव करती है, मेनली अपनी डेट और इक्विटी को। डेट मीन्स उधारी और इक्विटी मीन्स शेयर। इफ अ कंपनी हैज टेकन टू मेनी लोन्स एंड इट सजेस्ट struggles to repay, it might negotiate with the lenders। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर जो कंपनी है जिसने बहुत सारा लोन ले रखा है, बहुत सारा कर्जा ले रखा है, और वो रीपे नहीं कर पा रही है, वो पैसे वापस नहीं कर पा रही है, तो वो निगोशिएट करेगी अपने लेंडर्स के साथ। निगोशिएट मतलब वो अपने लेंडर्स से बात करेगी और उनको बोलेगी कि प्लीज थोड़ा समझो, मैं अभी तुम्हें इतना पैसा नहीं दे सकता, और वो उसके इंटरेस्ट रेट को कम करने की कोशिश करेगी, या फिर पेमेंट, अगर जैसे तुम्हें वो पैसे थे जो 10 लाख रुपए अगर तुमने लिए वो 10 महीने में लौटाने थे, तो वो अपने अपने जिनसे उधार लिया उनसे बात करके उसको 20 महीने या थोड़ा और टाइम मांगेगी उस पेमेंट को रीपे करने के लिए। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। अगर तुम्हें वो ये समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें। यही मेरी मोटिवेशन है और वीडियो बनाने के लिए। अब हम समझते हैं कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्यों किया जाता है कंपनी में, इसका क्या फायदा है, इस क्यों करना चाहिए। पहला रीजन है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होती है वो होता है रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन। बहुत बोझ होता है कंपनियों के ऊपर, जैसे अगर बहुत ज्यादा लोन है, बहुत कर्जा इधर उधर से ले रखा है, तो अगर उसको कम करने के लिए, उस बर्डन को कम करने के लिए भी फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। जैसे कि लोन अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या कंपनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो बिग जो बड़े पेमेंट है वो नहीं लौटा पाती, तो वो बैंक से पूछती है कि भाई कैन वी पे लेस एवरी मंथ, राइट। जैसे अगर 10 लाख रुपए लिए हैं और वो 10 महीने के लिए लिए हैं, तो वो बोलेगी कि क्या हम ये 10 महीने से ज़्यादा बढ़ाकर 20 महीने में तुम्हें दे दें, तो कम पैसे हर महीने देने पड़ेंगे। अगर वो बैंक मान जाता है तो कंपनी के पास लेस स्ट्रेस होता है और वो डे टू डे एक्टिविटी के लिए ज्यादा पैसे बच जाते हैं, राइट। एक फायदा ये है रिस्ट्रक्चर का, टू इम्प्रूव द कैश फ्लो। राइट, इम्प्रूव द कैश फ्लो, जो डे टू डे, जैसे मैंने बोला, डे टू डे काम के लिए पैसे ज्यादा बचे। राइट, अगर जैसे कंपनी 10 लाख रुपए कमा रही है और 8 लाख रुपए वो लोन में ही दे दे रही है, तो उनके पास अपना जो डेली का काम करने के लिए 2 ही लाख रुपए बचे, जिसमें जिसमें उन्हें अपना रॉ मटेरियल भी लाना है, एम्प्लॉय को पैसे भी देने हैं। इसमें अगर वो रिस्ट्रक्चर करते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, डिले करते हैं, इसमें कैश फ्लो भी उनका बढ़ता है। फिर होता है टू अवॉइड बैंक्रप्सी। एट द कंपनी वांट्स टू अवॉइड शटिंग डाउन बिकॉज ऑफ टू मच डेब्ट। राइट, बहुत ज्यादा उधारी की वजह से कंपनियां अपने आप को बंद नहीं करना चाहती, उससे बचने के लिए भी ये रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। आर ट्रेवल कंपनी इज मेकिंग लॉस ड्यू टू फियर टूरिस्ट, इट इज अनेबल टू रीपे द डेब्ट एंड इट इज एट द रिस्क ऑफ क्लोजिंग, इट negotiate with the lender to delay the payment and bring in new investors. This give company second chance to survive। और अगर कोई ट्रैवल कंपनी है, वो लॉस बना रही है टूरिज्म कम होने की वजह से, वो क्या अपनी और मतलब बंद होने के कगार पे है, तो वो अपने जिनसे उसने लोन लिया है उनसे नेगोशिएट करेगी कि भाई अभी थोड़े कस्टमर कम है, अभी अगर मैं पेमेंट ना करूं तो ठीक है, थोड़ी देर बाद मैं ये लौटा दूंगा, और वो न्यू इन्वेस्टर ढूंढते जो कंपनी में पैसा लगा सके, ताकि कंपनी चलती रहे। और चौथा जो रीजन है, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। कंपनी बेटर फाइनेंस गेट मोर पीपल टू इन्वेस्ट इन इट, राइट। अगर हम फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और वो अच्छा है, राइट, और भी लोग उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वो कंपनी को सेफर टू इन्वेस्ट समझते हैं, राइट। एंड ऑनलाइन स्टोर इम्प्रूव इट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बाय रिड्यूसिंग डेब्ट। Investors see this and think the company is safer to invest, so they give money to the company। ओके, अब जैसे फैन जो कंपनी है उसने अपने फाइनेंस को मैनेज किया, अपना जो उधार था वो कम किया,
तो क्या है, जो अदर दूसरे इन्वेस्टर वो देखेंगे हाँ भाई ये कंपनी तो प्रॉफिट में है, और इसने मतलब जो इसका उधार है वो भी कम है, तो ये कंपनी सेफ लग रही है, जो भी कमाएगी अपने पास रखेगी, राइट। सो और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। 5 है, focus on the core business. The company sell things it does not really need to focus on the main business, right? अगर एक कंपनी है उसने, जैसे वो मेनली जूतों के बिजनेस में थी, पर अब उन्होंने साइड बाय साइड एक कपड़ों की दुकान भी खोली थी, पर वो ठीक से नहीं चल रही है, तो वो क्या करेगी, वो कपड़ों की दुकान बेच देगी और जो उनका मेन काम था उसमें ज्यादा फोकस करेगी। ये सारे रीजन हैं जो कंपनियां रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। अब बात करते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तुम्हारे रिस्ट्रक्चरिंग में, बाय बैक ऑफ शेयर्स, राइट। सो बाय बैक ऑफ शेयर व्हेन कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर बैक फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, राइट। जैसा कि तुम्हें पता है, कंपनियां जब उधारी नहीं दे पाती है तो अपने शेयर्स निकाल देती है। शेयर्स क्या है कि अपने कंपनी का थोड़ा थोड़ा हिस्सा लोगों को बेच देती है, और उससे जो पैसे मिलते हैं वो अपने अपने डेली एक्टिविटीज उससे निकालते हैं। जैसे तुमने स्टॉक मार्केट वगैरह में देखा होगा, कंपनी ने अपने कुछ परसेंट शेयर बेचे होते हैं। अब क्या है, जब कंपनियां शेयर बेचती हैं, अगर किसी कंपनी ने अपने बहुत ज्यादा शेयर्स बेचे होते हैं तो उनकी जो इज्जत है वो कम होती है, मतलब उनकी जो रेपुटेशन है वो कम होती है, लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा शेयर बेचे हैं, मतलब इनको पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, और जितना वो पैसे यूज़ कर रहे हैं उतना वो कमा नहीं पा रहे, राइट। क्या है, जब कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल होती है, जब उनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं या प्रॉफिट हो जाता है, वो अपने शेयर्स वापस खरीदना ताकि वो अपने शेयर्स इन द मार्केट कम कर सके। अब जब वो ज्यादा शेयर अपने पास, जैसे कंपनी ने अपने 50% शेयर बेचे हुए थे, अगर वो उसमें से 20 और खरीद लेती है तो उनके पास डिसीजन लेने के ज्यादा पावर आ जाते हैं, राइट। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो तुम्हारी कंपनी के हकदार होते हैं, मतलब वो काइंड ऑफ ऑनर ही होते हैं, तो जितने भी बड़े डिसीजन हैं लेने हैं तुमने वो जो शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करके ही तुम ले सकते हो, अच्छा तुम्हारा कंट्रोल कम हो जाता है। जो कंपनी है जब वो प्रॉफिट बनाने लेती है लगती है तो वो ये शेयर्स वापस खरीदना चाहती है ताकि उसको कंपनी पे ज्यादा हक आए, वो अपने डिसीजंस ले पाए और प्रॉफिट्स बना सकें। और जब वो ज्यादा शेयर्स वापस ले लेती है तो इससे क्या है, जो रिमेनिंग शेयर होते हैं उनके वैल्यू भी बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बिफोर बाइंग बाय 1000 शेयर्स, कंपनीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 1 शेयर। ये भी अगर क्वेश्चन में आता है तो लिख सकते हैं। तो अगर जो बाईबैक करना है उसका बेसिक रूल ये है कि लिमिटेड है, एक साल में सिर्फ तुम जितना भी तुमने शेयर रिलीज किया उसके सिर्फ 25% तुम वापस खरीद सकते। ये नहीं कि तुमने अगर 1000 शेयर निकाले थे बेचे थे, वो 1000 के 1000 तुम एक दिन में नहीं खरीद सकते हो, नहीं। जितना भी तुमने शेयर बेचा है उसका सिर्फ 25% तुम एक साल में वापस ले सकते। दूसरा, परमिशन चाहिए। परमिशन क्या है, तुम्हारे खुद की बुक में परमिशन होनी चाहिए, आर्टिकल होना चाहिए एसोसिएटेड विद दिस, ओके। फिर अगर तुम थोड़े शेयर वापस ले रहे हो तो तुम्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, राइट। जो तुम्हारा कंपनी के डायरेक्टर्स हैं वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, अगर तुम थोड़ा अगर 5-6% तुम ले रहे हो, पर अगर तुम ज्यादा शेयर्स खरीदने की कोशिश कर रहे हो तो फिर सारे शेयर होल्डर से तुम्हें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि हम अपने शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं और हम खरीदेंगे। अब अगर तुम्हें शेयर अपने वापस खरीदने हैं तो ये नहीं कि तुम उधार लेके खरीद रहे हो, नहीं। एक तो होता है फ्री रिजर्व, एक्स्ट्रा प्रॉफिट सेव बाय द कंपनी, सो तुम उसे अपने प्रॉफिट से खरीद सकते हो, जो तुमने पैसे इन्वेस्ट किए थे उससे जो प्रॉफिट हुआ है उससे तुम खरीद सकते हो। ये नहीं कि तुमने इधर उधर से उधार लेके अपने शेयर खरीद ले, नहीं, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट मीन्स जो एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट हुआ था शेयर होल्डर्स व्हेन शेयर वर फर्स्ट सोल्ड, पहली बार तुमने शेयर बेचे थे तो उससे जो प्रॉफिट मिला था उससे खरीद सकते। और मनी फ्रॉम अर्लियर शेयर बट नॉट फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ शेयर बीइंग बॉट बैक। अब इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है, द कंपनी हैज नॉट रीपेड इट्स लोन और डिपॉजिट ऑन टाइम, नो बाय बैक अलाउड, ओके। अगर तुम्हारी कंपनी के पास पहले से ही बहुत उधार है और उसने अपना उधार पूरा चुकाया नहीं है तो तुम अपने शेयर्स को वापस नहीं खरीद सकते। और बॉट बैक शेयर मस्ट बी कैंसल्ड डिस्ट्रॉयड विद इन 7 days आफ्टर द बाय बैक। जो तुमने शेयर वापस खरीदे हैं उसको तुम्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ये नहीं कि तुमने अभी खरीदे और 7 दिन के अंदर दोबारा बेच दिए, नहीं। खरीदे वो 7 दिन के अंदर तुम्हें डिस्ट्रॉय
करने पड़ेंगे, राइट। सो ये सब कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। बहुत ही बेसिक में समझाया है, और अगर आता है तो ये सारे इन्फॉर्मेशन लिख देना विद जहां भी एग्जांपल लिख पाओ लिखो। कई एक दो बार अगर रिपीट हो जाता है कोई बात नहीं, जो भी चीजें तुम्हारी हेडिंग है उनको हाईलाइट करो। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितने भी आंसर में लिखते हो उसको अंडरलाइन करो, राइट, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता कि सारी चीजें देखें। तो अगर तुम इंपॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन कर देते हो, इससे ही तुम्हारे स्कोर के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। क्या, और एग्जाम्पल हर जगह हाईलाइट करो और लिखो। चाहे अगर लाइक बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, अगर एक एग्जाम्पल कई बार रिपीट हो रहा है कोई बात नहीं, पर लिखो जरूर।